पाठ 17 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी एक भाव या विचार के विषय में कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के द्वारा किसी बड़े विषय के एक पक्ष को या किसी छोटे विषय को पूर्णता से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें केंद्रीय या मुख्य भाव होता है जो सुविधानुसार अनुच्छेद के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकता है। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय अधिक विस्तार से बचना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। प्रातःकाल का दृश्य। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सूरज निकलने से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती है। फिर धीरे धीरे सूरज क्षितिज से ऊपर उठता जान पड़ता है। सूरज के निकलते ही सारा अंधकार मिट जाता है। इसकी रोशनी का मुकाबला किसी अन्य वस्तु की रोशनी नहीं कर सकती। प्रातःकाल धीमी धीमी वायु चलती है। चारों ओर स्फूर्तिदायक वातावरण होता है। इस समय अपना रुचिकर काम करना मन को खुशी देता है। इस समय पार्कों आदि में बच्चे, युवा तथा वृद्ध जन अपनी रुचि अनुसार टहलना, खेलना, योग ध्यान करना या चुपचाप बैठकर प्रकृति का आनंद लेना आदि गतिविधियों में अपनी इच्छानुसार भाग लेते हैं। सभी अपना आलस्य त्याग कर अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। हमारे त्योहार। जीवन में त्योहारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन की एक रास्ता मिटाने के लिए त्योहार बहुत आवश्यक हैं। इसलिए सभी समुदायों में अलग अलग ऋतुओं में त्योहार मनाने की लंबी परंपरा है। प्रायः सभी भारतीय त्योहारों का संबंध ऋतु चक्र और फसल चक्र से है। त्योहारों में मानव समुदाय में एकता, भाईचारा, समानता आदि महान संदेश छिपे होते हैं। भारत में चूंकि विभिन्न संप्रदाय एवं धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार भी सर्वाधिक हैं। दशहरा, दीपावली, होली, गुरु पूर्णिमा, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, पोंगल, ईद, बकरीद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे आदि भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं। इनके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। भारत की यह विशेषता है कि यहाँ सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। जल ही जीवन है। मानव जीवन का आधार जल है। सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी होने के कारण जीवन संभव है। जल नदियों, तालाबों, समुद्रों में पाया जाता है। यह सूर्य की किरणों से वाष्प बनकर बादलों का रूप ले लेता है। फिर इन्हीं बादलों से जल वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल की एक एक बूंद मानव के लिए अमृत के समान है। अतः इसके सदुपयोग पर हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही वर्षा का जल संचित संग्रहित करने की ओर हम सभी को अग्रसर होना चाहिए। जल की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए, इस ओर हम सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है।